हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है उस पर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर क्या है। हमारे पास 3D में लाइंस हो सकती है, कर्व्ड लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और जिसकी डायरेक्शन हो, वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर के अंदर हम जब बात करते हैं किसी वेक्टर की तो हम 3D में एक लाइन की बात करते हैं। देखो, लाइन अलग अलग हो सकती है, एक कर्व्ड लाइन हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो हमें बात करनी है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। तो 3D के अंदर अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उसका हम कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले लेंगे और उसकी डायरेक्शन को हम शो कर देंगे तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट which has magnitude as well as direction। यानी जो डायरेक्ट, इसके अंदर वेक्टर के अंदर जो आप डेफिनेशन देख रहे हो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और डायरेक्शन है उसकी, तो वो हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तो ये डेफिनेशन है। अब यहां पे क्या करते हैं हम, लेट ए लाइन एल इन 3D स्पेस। 3D स्पेस के अंदर हम क्या ले रहे हैं, लाइन एल ले रहे हैं। तो आप देखो हमारे पास एक लाइन होगी जो किसके अंदर है, 3D स्पेस के अंदर है। देखिए आप, ये लाइन है हमारे पास एल, और ये किसके अंदर है, 3D स्पेस के अंदर ये लाइन एल है जो इनफाइनाइट तक जाती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक क्या है, लाइन है जो 3D स्पेस के अंदर है, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं, नाउ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यानी हमारे पास जो ये लाइन है 3D स्पेस के अंदर, इसका एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं, यानी एक टुकड़ा ले लेते हैं अपन इसका। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास ये हमने एक पार्ट ले लिया इसका, इस लाइन एल का, यानी ये तो हमारे पास पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी। क्या है, हमने इसका एक पार्ट लिया और उस पार्ट के अंदर ये पॉइंट ए है और ये दूसरा। तो यहां पे हमारे पास ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया, इस लाइन का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया, और हमने इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ ले ली। क्या किया हमने, हमारे पास एक लाइन है 3D स्पेस के अंदर, उसका हमने एक टुकड़ा ले लिया, उस टुकड़े को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, ए बी है, जिसकी डायरेक्शन अपन ए से बी की तरफ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अब जब हमारे पास ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है तो आप देखो हम ए से लेके बी तक मेजर भी कर सकते हैं इस लेंथ को, यानी माप सकते हैं इस लेंथ को। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ए से बी की तरफ इसकी क्या है, डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब हम इसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोई भी वेक्टर है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर को डिनोट करता है, कौन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। Vector is a directed line segment which has magnitude as well as direction। हमने सबसे पहले क्या लिया, एक लाइन ली 3D स्पेस के अंदर,
ठीक है, और इसका हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले लिया, कौन सा, ए बी। ठीक है, तो यहां पे वेक्टर हमारे पास कौन सा हो गया, ए बी, ए से बी की तरफ डायरेक्शन इसकी, तो हम एरो किधर लगाएंगे, ए से बी की तरफ, तो वेक्टर ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर अपने पास, और हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए वेक्टर से। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, ए बी वेक्टर है, और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए वेक्टर से, स्मॉल बी वेक्टर से, स्मॉल सी वेक्टर से, इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स हैं उससे हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आई होगी कि हमारे पास वेक्टर क्या है, 3D स्पेस के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है उसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और जिसकी डायरेक्शन हम शो करें, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं और डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है। अब यहां से आप देखेंगे कि ए जो पॉइंट है ना, ए, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और हमारे पास जो बी है इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। किसकी बात कर रहे हैं हम, कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ये कह सकते हैं कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट, और जो लास्ट पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें ना अपन, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, तो ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और बी को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन है इसकी। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। अब आप यहां पे देखें, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वेक्टर से रिलेटेड वो देखें आप इसमें। सबसे पहले फर्स्ट, हमारा जो वेक्टर है वो क्या था, ए बी वेक्टर, और हम इसको स्मॉल ए वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर है ए बी वेक्टर। अब यहां से ए इनिशियल पॉइंट, बी टर्मिनल पॉइंट, एरो क्या बता रही है कि डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर वो किससे डिनोट है, वर्टिकल लाइन लगा लेंगे, यानी मॉडुलस ऑफ, इसको अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, यानी जो वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। तो जब भी किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो अब आप क्या करेंगे, इसमें मॉडुलस लगा देंगे, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और यहां पे ये भी कह सकते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां पे जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहां पे हम इस पे क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे ए वेक्टर के ऊपर, तो ये मैग्नीट्यूड। और कई बार हमें वेक्टर नहीं मिलता ए के ऊपर, ठीक है ना, जैसे ए के ऊपर अपने पास क्या है, वेक्टर है ना, तो यहां पे अगर सिर्फ ए मिलता है तो हम ये समझेंगे कि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। विदाउट एरो अगर हमें कोई वेक्टर मिलता है इट मींस वो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये हमें समझना है। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, या फिर मैं ये कहूं कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम उसका मॉडुलस कर देंगे, यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर स्मॉल ए वेक्टर दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो गया, या स्मॉल ए लिख लेंगे। अगर बी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, अगर आपके पास सी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, और स्मॉल ए बी सी भी लिखे हुए बगैर वेक्टर के, तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर्स होंगे यहां पे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कौन सी वाली, कि ये तो हमें वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एक्स वाई और जेड। देखो वेक्टर की जब अपन बात करते हैं तो 3D स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है ना। 3D के अंदर बात करते हैं अपन, और इसके अंदर हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, 3 कोऑर्डिनेट्स की। तो जब भी कोई पॉइंट लेंगे और उसका PV यानी पोजीशन वेक्टर अपन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास कोई भी पॉइंट है उसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई और जेड अपने पास क्या होने वाले हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होने वाले पॉइंट के। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, उसको आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पे कि हमारे पास कोई भी, अब पहले तो ये समझ लें कि ये हमारे पास ओरिजिन है 3D कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये एक्स एक्सिस, ये अपने पास है वाई एक्सिस, और ये अपने पास है जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस आपको दिखाई दे रही है यहां पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि पॉइंट P है x, y, z, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर का मतलब है इस पॉइंट को वेक्टर में लिखना है, ठीक है। तो अपन कैसे लिखेंगे, अब पहले ये समझ लें आप कि ये 3D स्पेस के अंदर, ये देखो आप, ये हमारे पास z है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, और ये तीनों म्यूचुअली क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी परस्पर लंबवत होती हैं, ठीक है। अब देखो हमने स्पेस में एक पॉइंट ले लिया, कौन सा है, एक्स वाई और जेड की अपन बात कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं ना। अब अभी डेफिनेशन में आपने क्या सीखा है कि हमारे पास जो वेक्टर होता है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है ना। एक लाइन का पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, लेकिन इस पॉइंट में टुकड़ा लाएंगे कहां से। इसके लिए जब भी एक पॉइंट दे रखा है तो दूसरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है उसको हम हमेशा ओरिजिन ले लेंगे उसके साथ, यानी इस पॉइंट के साथ इनिशियल पॉइंट क्या ले लेंगे, ओरिजिन। तो यहां से आप देखो कि हम इसको इसके साथ मैच करवा देंगे। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया, ओरिजिन, और एंडिंग पॉइंट कौन सा हो गया अपने पास P। तो डायरेक्शन क्या हो गई, O से P की तरफ हो गई कि नहीं होगी, तो ये OP हो गया। तो वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया इस पॉइंट का, OP वेक्टर हो गया, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर हो गया। अब इसको समझना है कि इस एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप और जेड एक्सिस पे के कैप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें पोजीशन वेक्टर लेना है P का, तो OP वेक्टर लिखेंगे, A का लेना है तो OA वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि ओरिजिन साथ में जोड़ेंगे तब भी लाइन सेगमेंट बनेगा। देखो ये लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, OP डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ऐसे अब P पॉइंट का लेंगे तो OP वेक्टर। क्या करना है, X के साथ क्या लगाना है, आई कैप, फिर प्लस Y के साथ क्या लगाना है, J कैप, और Z के साथ क्या लगाना है, K कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, किसका, किसी भी पॉइंट का जो हमें गिवन है, x, y, z। तो क्या कह रहा हूं मैं यहां पे, हमारे पास OP वेक्टर, ठीक है। अगर xi प्लस yj प्लस z के सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसमें x के साथ तो i लगाना है, y के साथ क्या लगाना है, j लगाना है, और z के साथ k कैप लगाना है, और तीनों कोऑर्डिनेट्स का क्या कर देंगे, सम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। और क्यों हो जाएगा उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब जो OP वेक्टर है, देखो एक्स वाई जेड में हमेशा हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, जब भी एक्स वाई जेड होगा तो इस पॉइंट को हम ये भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। तो कभी भी एक पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक्स वाई और जेड के साथ आई जे के यूज करके उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है, उस पॉइंट का। तो वेक्टर ए वेक्टर या ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को स्मॉल ए से भी लिखते हैं या मैग्नीट्यूड लगा के, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब यहां से अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। हमने क्या ले लिया, पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब आप देखो यहां पे हमें कोई भी वेक्टर गिवन है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इफ
आर वेक्टर इज इक्व टू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो क्या करना है आपको, रूट लगाना है। क्या करना है, रूट लगाना है। और आई के साथ क्या है, A1, तो A1 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है A2, तो A2 का स्क्वायर, के साथ क्या है A3, तो A3 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड आर को हम स्मॉल आर से लिख दे बगैर वेक्टर के, तो वो भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये अपने पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया किसी भी वेक्टर का। तो क्या क्या बातें कर ली हमने इसके अंदर, पॉइंट से वेक्टर कैसे बनेगा, उसके साथ आई जे के लगा के प्लस कर लेंगे। फिर इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखो, किसी भी वेक्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट क्या बात करेगा, स्केलर कंपोनेंट्स की बात करेगा कि किसी वेक्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। आई जे और के को छोड़ दो, बाकी जो ये कोफिशिएंट होते हैं ना आई जे के, ये हमारे पास स्केलर कंपोनेंट होते हैं। A1, A2 और A3, इनको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट्स अपने पास कौन कौन से होंगे, इन्हीं के साथ यानी आई जे के यूज कर लेंगे। तो A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। यानी आई जे के हटा देंगे, A1 A2 A3 इस वेक्टर के अंदर ये अपने पास क्या है, स्केलर कंपोनेंट, और इसके साथ आई जे के अपन यूज कर लेंगे, तो ये अपने पास अलग अलग करके शो कर देंगे कॉमा लगा के, तो ये अपने पास क्या है, वेक्टर कंपोनेंट। एक वेक्टर के अंदर ये जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन और उससे समझते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से। अब देखो, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। फर्स्ट, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो, सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट, जैसे ए पॉइंट गिवन है 1 2 3, दूसरा पॉइंट अपने को गिवन है B 0 2 4, थर्ड हमें गिवन है C -1 0 3, फोर्थ हमें गिवन है D 1 1 0। देखो, अलग अलग पॉइंट्स अपने को गिवन है अपने पास, कौन से वाला, A B C D। हमें कह रहे हैं इनका पोजीशन वेक्टर फाइंड करो, यानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो देयरफॉर जब अपन इसको लिखेंगे तो हमारे पास देखो क्या आने वाला है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ओरिजिन को अपन साथ में ले लेंगे। तो मैंने पहले वाले में क्या लगा दिया, ओ ए वेक्टर। अब क्या करना है, एक्स है, वाई है, जेड है, इसके साथ आई जे के लगाना है और प्लस का साइन लगाना है। तो 1 आई, तो आई कैप, दूसरा 2 जे कैप, 3 के कैप। ठीक है, अब सेकंड की बात करेंगे तो ओ बी वेक्टर। देखो, 0 आई कैप
तो 0 को i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो i आएगा ही नहीं, तो अपने पास वो भी वेक्टर कितना आएगा 2j कैप और 4k कैप, ये वेक्टर इतना ही रहने वाला है। थर्ड की बात करेंगे OC वेक्टर, तो यहां पे -i कैप, अब j के साथ 0 आएगा तो 0 हो जाएगा 3k कैप। और फोर्थ की बात करेंगे तो अपने पास क्या है OD वेक्टर, तो OD वेक्टर कितना आएगा i कैप प्लस j कैप और k के साथ 0 मल्टीप्लाई होते ही अपने पास क्या हो जाएगा 0। तो किसी भी पॉइंट को हम किस में लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और वेक्टर फॉर्म में लिखना ही अपने पास क्या है पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिए किसके एक पॉइंट के, जो भी अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं सबके लिख लिए अपन ने। अब अपन दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। अब देखो सेकंड एग्जांपल में फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स, जो वेक्टर्स गिवन होंगे उनके मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर गिवन है हमें i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा b वेक्टर इज इक्वल टू 1/√3 i कैप 1/√3 j कैप और 1/√3 k कैप। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक तो a वेक्टर है, दूसरा हमारे पास क्या है b वेक्टर। हमें इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से लेके उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो यहां पे हमारे पास जो वेक्टर दिए हुए हैं उनके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे सिंस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है i कैप 2j कैप 3k कैप, ये हमारे पास क्या है वेक्टर है। नाउ जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो यहां पे ये हो गया मैग्नीट्यूड, और हम फॉर्मूला क्या लेते हैं a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, देखिए आप a1 i के साथ आता है i कैप के साथ तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, a2 j के साथ आता है तो 2 का स्क्वायर और a3 आता है k के साथ तो 3 का स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू √1 + 4 + 9। तो हमारे पास क्या आ गया मैग्नीट्यूड √14। तो ये फर्स्ट वेक्टर जो ए वेक्टर हमें गिवन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास आ गया √14। तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर ए का। अब यही प्रोसेस हमें किस में फॉलो करना है बी के अंदर करना है। तो देखें हम बी के अंदर किस तरीके से करेंगे। अब बी में हमें क्या गिवन है सिंस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/√3 i कैप 1/√3 j कैप और 1/√3 k कैप। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रूट वही b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और b3 स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, देखो b1 आएगा i के साथ तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ये भी 1/√3 का होल स्क्वायर और ये भी 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आप देखो एक ही टर्म 3 टाइम्स आ रही है, सेम आ रही है ना, तो कितने टाइम्स हो गई 3 टाइम्स, तो 3 × 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये तो 3 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ये इससे कैंसिल।
तो देयरफॉर अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, यानी इस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी वेक्टर हमें दे रखा हो तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड जो फाइंड करना वो इस प्रोसेस से ही फाइंड करना, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर तब जब हमें क्या दे रखे हो, 2 वेक्टर्स दे रखे हो। तो देखिए आप इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ line segment which passes to points A, x1, y1, z1 and B, x2, y2 और z2। यानी हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। अब आप ये देखो कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये तो हमारे पास A है और ये हमारे पास है B है, ये दोनों गिवन है x1, y1 और z1, और ये x2, y2 और z2। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला जो वेक्टर है ए बी वेक्टर, इसको फाइंड करना है। तो ये दोनों पॉइंट से पास होने वाला जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ए बी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और वही हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पोजीशन वेक्टर। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी कि जब एक पॉइंट गिवन हो तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स से पास होने वाला लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब आप देखो यहां पे जब भी 2 पॉइंट्स आते हैं तो हमारा वेक्टर क्या हो गया, ए बी वेक्टर। तो आपको क्या करना है, इसमें जो सेकंड वेक्टर है ना, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, क्योंकि इसको हम लिखते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी 2 पॉइंट हो गए ना। तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर, और फर्स्ट का क्या है, ओ ए। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ए बी वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारा जो ए बी वेक्टर है, ठीक है, ए बी वेक्टर वो ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल है। तो ओ बी क्या होगा, x2 आई कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप, ये हो गया। और a का क्या हो जाएगा, x1 आई कैप, x2 जे कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ठीक है। तो ये अपने पास दोनों के पोजीशन वेक्टर हम लिख दिए, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो x2 में से x1 माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो ए बी वेक्टर है वो क्या आने वाला है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप, इधर प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस से z1 के कैप। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आने वाला है किसका, जब हमें 2 पॉइंट से पास होने वाला एक लाइन सेगमेंट गिवन है और उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या हो गया, जब भी हमें 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन सेगमेंट है उसका वेक्टर बनाना है तो ए बी वेक्टर, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे और आई जे के यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन सेगमेंट का, ठीक है। अब कोई भी किसी भी पॉइंट का, जैसे पी क्यू दे दे तो क्यू में से पी को माइनस करना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं अपन।
देखो, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन segment which passes to points P 1 2 3 and Q 2 4 6। हमारे पास P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं, इनसे जो लाइन सेगमेंट पास हो रहा है, ठीक है ना, उसको हमें फाइंड करना है। अब किस तरीके से हम फाइंड करने वाले हैं उस पर अपन बात करते हैं। देखो, हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो सिंस हमारे पास क्या होता है ए बी वेक्टर, तो अब अपन क्या लिख लेंगे पी क्यू वेक्टर, ठीक है ना, पी क्यू वेक्टर। अगर हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है पी क्यू, तो पी क्यू वेक्टर, अगर क्यू पी फाइंड करना है तो क्यू पी लिख लेंगे। तो क्या फाइंड करेंगे पी क्यू वेक्टर, तो वो क्या आएगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो देयरफॉर हमारा पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आई कैप, यहाँ पे कितना है 4 माइनस 2 जे कैप और थर्ड 6 माइनस 3 के कैप, ये आ गया अपने पास। तो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर क्या आ गया आई कैप, क्योंकि 1 आएगा तो आई कैप, ये कितना आएगा 2 जे कैप और 6 माइनस 3 3 के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इसके साथ साथ आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पोजीशन वेक्टर आ गया 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन सेगमेंट का, उस सेगमेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें। इसके साथ ही क्वेश्चन जुड़ के क्या आएगा कि आपके पास पोजीशन वेक्टर तो आ गया पी क्यू, अब इसके साथ आपके पास इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी आप बताएं। तो जब वेक्टर आ जाएगा तो इसके मैग्नीट्यूड तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इज, देखें आप, ये हो गया मैग्नीट्यूड, क्या लगा दिया रूट, ठीक है, क्या कर दिया हमने रूट ले लिया। अब आप देखो यहां से जब हमने रूट ले लिया तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तो a अपने पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये अपने पास कितना है तो 2 का स्क्वायर, ये अपने पास कितना है 3, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू अपने पास क्या क्या निकल के आ गई 1 4 और 9। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू रूट 14। तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन सेगमेंट का पोजीशन वेक्टर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हम ये प्रोसेस यहां पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी कि हमने वेक्टर की बात कर रहे थे। तो इस वीडियो में हमारा बेसिक कि हमारे पास वेक्टर क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं कि वेक्टर हमारे पास क्या है, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड हो उस लाइन सेगमेंट का और उसकी डायरेक्शन हो, वो हमारे पास वेक्टर हो गया। और बात हमेशा करेंगे किसके अंदर 3D के अंदर, तो हम लाइन जो लेंगे वो किसके अंदर लेंगे 3D के अंदर लेंगे और उसका एक पार्ट ले लेंगे, वही हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। और जो पॉइंट ए और बी हैं, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, ठीक है। तो ए से बी की तरफ उसकी क्या हो जाएगी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी लेंथ होती है, क्या होती है लेंथ होती है, उसको अपन मैग्नीट्यूड बोलते हैं। चाहे तो ए से बी की तरफ डायरेक्शन हो चाहे बी से ए की तरफ, दोनों ही केस के अंदर मैग्नीट्यूड क्या रहता है सेम रहता है। अगर हमारे पास डायरेक्शन ए से बी की तरफ है और बी से ए की तरफ दो वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा। अब अगर हमें एक वेक्टर दे दिया जाए और हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो रूट a1 स्क्वायर
प्लस a2 प्लस a3। अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसके साथ i j के लगा लेंगे, x कोऑर्डिनेट के साथ i, y के साथ j, y के साथ j और z के साथ k, और तीनों का प्लस कर देंगे। और फिर जब 2 पॉइंट से पास होने वाले सेगमेंट का पोजीशन वेक्टर लेना है तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इस तरीके से हम उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, और पोजीशन वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। ओके।